यूनाइटेड अमीरात का एक शहर एल है, जहाँ पे एक बड़े ही रसूखदार महिला करीब करीब 20-25 के समूहों में रहने वाले पाकिस्तान के रहने वाले वो मजदूर जिनको वो दावत देती है और दावत में उन्हें बिरयानी, कबाब और तरह तरह की खूबसूरत चीज़ें खिलाती है, जो कि काफ़ी लजीज होता है। लोग उसकी बड़ाई करते ही नहीं थकते हैं और बड़ाई करने के साथ साथ उसका एक उस शहर में काफ़ी अच्छा इमेज भी बन जाता है कि इतनी दिलदार महिला है कि वो ऐसे लोगों को भी इतनी लजीज भोजन कराती है, जो कि अक्सर यहाँ नहीं होता है। 3-4 महीने बाद ये घटना है सोशल मीडिया पे आती है। सोशल मीडिया पे चारों तरफ ये वायरल हो जाता है कि और पता चलता है कि वो जो महिला लोगों को गोश्त खिलाया था वो किसी मुर्गा, बकरा या किसी अन्य जानवर का नहीं था, बल्कि एक इंसान का गोश्त था। जो उनके साथ थे, जो मजदूरों ने खाया था, वो उल्टी करते करते बीमार हो चुके थे और बहुत परेशानी के दौर से किया कि हमने ऐसा क्या किया था जो कि उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा किया। सोचिए ऐसी क्या बात रही होगी कि महिला उन लोगों को इंसानी गोश्त खिला रही थी, इंसानी गोश्त की दावत दे रही थी। ऐसा क्या हुआ था जो कि अभी भी लोगों की नज़र में नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने आज की एक सनसनीखेज स्टोरी जो कि एलन का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का। काफ़ी सुर्खियों में रहा ये सनसनीखेज स्टोरी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अगस्त 2018 की। यूसुफ खान नाम का एक युवा जो कि उस शहर में रहता है, अचानक गायब हो जाता है। गायब होता है तो ऑब्वियसली हर घर में उसके माता पिता हैं, उसका छोटा भाई है, कौतूहल का विषय बनता है कि आखिर गया तो गया कहाँ। 3-4 महीने बीत जाते हैं, यूसुफ खान का कोई पता नहीं चलता है। तो उसके अम्मी और अब्बा छोटे बेटे से बोलते हैं कि बेटा, अब ऐसा समय आ चुका है कि हमें यूसुफ की खोज करनी चाहिए। आखिर यूसुफ है कहाँ, गया कहाँ। छोटा बेटा निकलता है खोज में, भाई की खोज में, कि क्या ऐसा हुआ है कि यूसुफ अभी तक न किसी से कांटेक्ट करता है, न किसी को दिखा है। और इस तरह से वो हर वो प्लेस पे जाता है जहाँ पे यूसुफ खान का उठना बैठना था। यूसुफ खान जहाँ जहाँ जाता है, उसके जो जो भी मित्र हैं, जिसके जिसके साथ उसका कांटेक्ट हुआ करता था, उसके पास जाता है। इसी दरमियान उसे पता चलता है कि एक महिला के साथ यूसुफ खान का अफेयर भी था। उस महिला का पता करके पता चलता है कि उसका नाम ज़रीन खान है और वो काफ़ी प्रसूख वाली महिला है। उससे जाके वो मिलता है तो ज़रीन खान बोलती है कि मैं तो यूसुफ खान को प्यार करती हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता है कि क्या ऐसा हो गया जो कि यूसुफ मुझसे कांटेक्ट नहीं करता है, मेरे फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं करता है, मुझे पता ही नहीं है। अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे प्लीज़ बताना, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं बहुत ही यूसुफ को प्यार करती हूँ और पिछले 7 सालों से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। पिछले 7 सालों से हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। बातचीत होती रहती है, बातचीत होते रहते घर के पास में ही है। तो ज़रीन खान बोलती है कि ऐसा करते हैं कि चलो मेरे घर पे तुम खाना पीना खा के जाना और खाना होने के बाद तुम अपने घर को जा सकते हो। उसका छोटा भाई भी तैयार हो जाता है और यूसुफ खान के प्रेमिका यानी ज़रीन खान के घर पे जाता है। ज़रीन खान बोलती है कि ठीक है, मैं खाना तैयार करती हूँ। एक्चुअली पेशे से ये बहुत बड़ी कुक थी। इसकी जो ज़रीन खान थी, ये बहुत बड़ी कुक थी, यानी बहुत उम्दा खाना बनाती थी। बातों ही बातें हो रही हैं किचन में। उसका छोटा भाई भी पहुंच जाता है, देखता है वहाँ पे कि एक बहुत बड़ा मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। बातें हो रही थी कि वो पूछ भी रहा था कि इतने बड़े मिक्सर ग्राइंडर का आप क्या करते हो। तो वो बोली कि एक्चुअली मुझे गोश्त का बहुत शौक़ है, मैं गोश्त खाना बहुत पसंद करती हूँ और क्या करती हूँ कि एक ही बार मार्केट से जाती हूँ और पूरा सारा गोश्त लेके आती हूँ और गोश्त को यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर में कबाब बनाती हूँ और जो भी मेरे शौक़ होते हैं उससे बनाती हूँ। सुन के बड़ा उसे खुशी भी मिलती है। इसी में क्या होता है, धीरे धीरे वो मिक्सर ग्राइंडर के पास चला जाता है और मिक्सर ग्राइंडर के मतलब बातों बातों में मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसकी हाथ चली जाती है। तो उसमें फंसा हुआ कुछ चीज़ गिर जाता है, जिसको ये उठाता है तो पूछता है कि ये क्या है।
तो देखता है कि वो दांत है, तो बोलते कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है किसी का मांस का टुकड़ा हो, लेकिन वो तो बोलता है उसका छोटा भाई, यूसुफ का छोटा भाई, कि नहीं ये तो इंसानी दांत है। ज़रीन खान जल्दी से एक्टिव होती है और उसे छीनना चाहती है कि देखो देखो, लेकिन जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा दूर हटता है। तभी एक दूसरे से छीना झपटी होने लगती है, और छीना झपटी जब होने लगती है तो उसके छोटे भाई को शक होता है कि ऐसी क्या बात है जो ज़रीन खान छुपा रही है। वो तुरंत पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाता है तो देखता है, पुलिस को छानबीन से पता चलता है कि हाँ ये इंसानी दांत ही है। अब क्या होता है कि अब कोशिश की जाती है कि ये दांत है क्या, किसका। लोगों का दिमाग अब जाता है कि कहीं ये यूसुफ खान तो ही नहीं है। तब तक क्या होता है कि उसके भाई का डीएनए टेस्ट कराया जाता है, यूसुफ खान के दांत के साथ मैच कर जाता है। क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ये दांत जो है यूसुफ खान का ही है, और क्लियर ये भी हो जाता है यूसुफ खान की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो कि ज़रीन खान इन सबों में लिप्त थी। ज़रीन खान को पुलिस कस्टडी में लेती है, और कस्टडी में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है। तो पहले वो तो गोल गोल जवाब देती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब न्याय प्रक्रिया चालू होती है और पुलिस चाहे तो कब्र से भी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। बाद में ज़रीन खान एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये सही बात है, ये यूसुफ का ही दांत है और मैंने ही उसका कत्ल किया है। लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा कत्ल, और ये भी एक महिला द्वारा। पूरी कहानी बताती है, घटनाक्रम के अनुसार बताती है कि हम लोग पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में थे, और रिलेशनशिप में हम लोग सब चीज़ शेयर करते थे। इवन हम लोग जो बोलते हैं कि पति पत्नी जैसा रहते भी थे। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि यूसुफ को मेरे से मन भर गया था। मैंने उसके साथ जन्मों जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, और यूसुफ इस चीज़ को मान नहीं रहा था। उसकी ज़िंदगी में कोई और महिला आ गई थी, और वो चाहता था मुझे छोड़ के उससे शादी करने के लिए, उससे वो निकाह करना चाहता था, जो कि मुझे कतई मंजूर नहीं था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि देखो ऐसा संभव नहीं है, हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, हम लोग अब एक दूसरे से अलग पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यूसुफ नहीं माना। यूसुफ ने बार बार बोला कि नहीं, मैं तो शादी करूँगा या निकाह करूँगा तो जब भी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती रहती है, और क्या होता है कि एक दिन बहुत प्रेम से उसे कॉल करती है और बोलती है कि ऐसा करते हैं कि चलो जो चाहते हो तुम वही करना, लेकिन कम से कम मेरे से बातचीत तो किया करो और मेरे घर पे आके दावत तो खाया करो। आता है यूसुफ नॉर्मली, और आके उसके घर दावत दावत खाता है। रात में वो सोने चला जाता है उसी के घर पे, लेकिन वो सोने से पहले जो खाना खाया था उसमें ज़रीन ने कुछ जहर मिला दिया था, या जहर नहीं, कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। और ज़रीन क्या करती है, उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर देती है। अब हत्या करने के बाद उसके पास सबसे बड़ा ये था कि इतना 75 किलो का यूसुफ खान के शरीर का क्या किया जाए। उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि मैं तो एक बड़ी कुक हूँ, क्यों ना मैं इसे अपने घर में ही खपा दूँ और लोगों को बिरयानी खिला के या इस तरह से करके मैं काम करूँ। वो बाज़ार जाती है, तत्काल बाज़ार में जाके जितने भी अपने घर के पैसे हैं, जितने भी जेवर वगैरह हैं, उनसे जाके सारा मटेरियल ख़रीद लेती है। बड़े बड़े औजार खरीदती है, चाकू खरीदती है, मिक्सर ग्राइंडर लेती है, और पूरी तरह से घर पे आके उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, टुकड़े टुकड़े करके उसका क्या करती है, अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करती है, कबाब बनाना स्टार्ट करती है। और वही वो पाकिस्तान के रहने वाले 25-30 मजदूरों के संगठन को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको खाना परोसती है, दावत देती है। लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करके ये सिलसिला चलता है दावत। लेकिन 75 किलो के शरीर को खपाना इतना आसान नहीं था। उसमें भी जो वेस्ट मटेरियल थे, जैसे आंत वात था, हड्डीज वगैरह थे, इसको क्या करती है, आंत वगैरह को ले जाके कुत्तों के पास फेंक देती है, जिससे कुत्ते खा लेते हैं। और हड्डी को क्या करती है, एक बड़ा सा कुकर भी उसने खरीद के लाया था, उसी कुकर में उबाल के उसको चूरन बना लेती है और ले जाके फेंक देती है, किसी को शक भी नहीं होता है। इस तरह से उसके पूरे शरीर को
ख़त्म कर देती है, उसके जूते, कपड़े और जो भी और सामान था उसको जला देती है, जिससे उसको लग रहा था कि कोई भी सबूत किसी को नहीं मिले। ऐसा होता भी है, किसी को कोई शक भी नहीं है, दुनिया नहीं जानती है कि ज़रीन खान नाम की महिला ने ही ऐसा किया है। अभी तक बहुत कुछ छुपा हुआ था, लेकिन जब ऊपर वाले का कहर चलता है तो घड़ी उल्टी चल जाती है। उसका भाई आता है, दांत मिल जाता है, दांत मिलने के बाद एक नई स्टोरी शुरू होती है और ज़रीन खान कानून के गिरफ्त में आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला द्वारा अपने प्रेमी को इस तरह से कत्ल करके लोगों को खिलाना और लोगों के साथ इस तरह से दोयम व्यवहार करना, इंसानी मांस खिलाना, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी क्राइम है। लेकिन क्या ये सत्य है कि आप जिसे प्यार करते हो, जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में हो, अगर वो आपको प्यार करना छोड़ दे तो क्या मार दोगे आप? दूसरी बात ये भी थी कि आप अपने प्यार को या जिससे प्यार करते हैं उसको धोखा तो कभी नहीं देना चाहिए। बीच में छोड़ने की, जब आप पूरी दहलीज क्रॉस कर गए हैं तो बीच में भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो का कोई भी संदेश किसी को हार्म पहुंचाना या किसी के दिल की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस आपको जागृत करना मेरा उद्देश्य है और सतर्क करवाना मेरा उद्देश्य है। ज़रीन खान जैसी महिलाएं एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक पूरे इंसानियत के लिए बहुत बड़ी सबक है। और यूसुफ खान जैसा इंसान भी बहुत ही सोचनीय विषय है। अगर आप में इन तरह की क्वालिटी, तो आप सोचिए। अभी भी ये केस लंबित है, प्रक्रिया में चल रहा है, ज़रीन खान जेल में है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये सनसनीखेज स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, और मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंत में सतर्क रहिए, सचेत रहिए और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वंदे मातरम।